क्या आज इंडियन वुमेन सच में फ्री है या उनका स्टेटस आज भी एक स्ट्रगल है? अगर इंडियन वुमेन फ्री है तो क्यों 2022 में 4,45,000 क्राइम केसेस वुमेन के खिलाफ देखा गया है, जिसमें हस्बैंड के अत्याचार, किडनैपिंग, असल्टिंग और रेप जैसे क्राइम शामिल है? अगर इंडियन वुमेन फ्री है तो क्यों आज फीमेल की तुलना में मेल ज्यादा लिटरेट है? क्यों आज इतनी बड़ी आबादी के देश में 10 में से बस 3 महिला एम्प्लॉयबल है? अगर इंडियन वुमेन फ्री है तो क्यों 30 लाख गर्ल चाइल्ड को माँ के पेट से ही खत्म कर दिया गया, उनको बाहर आने नहीं दिया गया? आज इंडिया में 48 पॉइंट समथिंग फीमेल्स है। क्यों शाम के 6 बजे उन सभी को कर्फ्यू में भेज दिया जाता है? क्यों मेल की तुलना में फीमेल को आज हमारी सोसाइटी में बहुत कम इंडिपेंडेंट मिलता है? बल्कि हमारी संविधान तो ये बोलता है सभी के लिए इंडिपेंडेंट सेम है और राइट्स भी सभी के लिए सेम है, फिर भी आज इंडियन वुमेन की स्टेटस इतना क्यों गिरा हुआ है? इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए दोस्तों, इसके ऊपर आज बात करते हैं। वायलेंस प्राइवेट स्पेस में होता है बट इम्पैक्ट पब्लिक लाइफ पर पड़ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले साल की तुलना में इस साल 4% क्राइम केसेस वुमेन के खिलाफ बढ़ती हुई दिखाई दिया है। जो नंबर 2021 में 4,28,000 था, वो नंबर अब 4% बढ़ करके 2022 में 4,45,000 हो चुका है। जो क्राइम वुमेन के खिलाफ हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा पति की अत्याचार ज्यादा देखा गया है, जिसका नंबर 31% है। उसके बाद किडनैपिंग 19%, असल्टिंग 18.7% एंड रेप केसेस 7.1% दिखा गया है। आज इंडिया में 90% रेप केसेस घर के बाहर नहीं, घर के अंदर हो रहा है। और लड़के के साथ ये गलत काम करने वाला उसके कोई दूर के रिश्तेदार है, नहीं तो पड़ोसी है, नहीं तो वो जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर एम्प्लॉय जिम्मेदार है। शादी में एक दिन लड़के को नकली राजा बना करके उसको लाइफ टाइम ईएमआई ट्रैप में फंसा दिया जाता है। शादी के टाइम में लड़के घर लोग बोलते हैं हम लड़की घर वालों से दहेज नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एनसीआरबी 2022 के डाटा के मुताबिक 6,516 वुमेन की बस दहेज के केस में, जो 25 टाइम्स ज्यादा है मिलियन रेप एंड गैंग रेप के मामले में। और तो 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2019 एंड 20 ये दिखाता है 29% मैरिड इंडियन वुमेन एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल स्पाउस वायलेंस। आप खुद ही नोटिस किए होंगे, अगर एक लड़का पब्लिक प्लेसेस पर पैंट खोल करके यूरिनेट कर देता है तो वो ठीक है, वहीं पर अगर एक लड़की पब्लिक प्लेसेस पर स्कर्ट पहन करके चल जाए तो वो गलत है। लोग उसके बारे में और 2-4 बात डिस्कशन कर देते हैं। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 की एक रिपोर्ट के लिए NCW की चेयरपर्सन विजन रत्नाकर इंडिया के 31 सिटीज में 12,700 से ज्यादा वुमेन के एक सर्वे कंडक्ट करते हैं, जिस सर्वे में ये निकलता है 10 में से 4 वुमेन आज अनसेफ फील करते हैं, स्पेशल नाइट में, स्ट्रीट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया पर। अब देखिए, जिस प्लेसेस पर हमको इंडिपेंडेंट होकर के रहना है वही प्लेसेस पर हमको डर डर करके जीना पड़ रहा है। ये आज हमारी सोसाइटी का बात है। वुमेन सेफ्टी की तुलना में मुंबई, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ईटानगर, गैंगटॉक जैसे सिटीज को सेफ सिटीज माना जाता है, लेकिन पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता एंड श्रीनगर जैसे सिटीज लिस्ट परफॉर्म किए हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर के। दोस्तों, ये डाटा शायद आपकी खून खोल देता है, लेकिन ये डाटा हमारी छुपी हुई सोसाइटी का असली चेहरा को सामने दिखाता है और ये बताता है हम स्पेशली एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए कितना क्रूएल हो चुके हैं। आज हर माँ बापा उनकी पड़ोस को बोलते हैं मेरा बेटा अच्छा बेटा है, मेरा बेटा सुना बेटा है, लेकिन 2024 के एक डाटा के मुताबिक आज भी इंडिया में बहुत सारे हरासमेंट के केसेस देखा जाता है, जिसमें से ओनली 7% यंग वुमेन हरासमेंट के केसेस को पुलिस में दर्ज करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता है। वजह है समाज में रेपुटेशन खराब हो जाने की, पेरेंट गुस्सा या सपोर्ट ना करने की। साफ साफ कहे तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में एक कैंसर की तरह फैल रहा है, लेकिन सुसाइड की वजह से इस केसेस को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है और छुपाए जा रहे हैं। अगर किसी लेडीज ने आकर के उसके पति या उसके पेरेंट को बता देता है मेरे साथ ये हरासमेंट केसेस हो रहे हैं, उनकी पेरेंट का जवाब ये होता है कोर्ट में केसेस लड़ने के डर नहीं है साहब, सुनसान रास्ते में एकला जाने के टाइम कहीं वो गुंडा में बली फिर से आकर के कुछ गलत काम करना कर दे। इसकी वजह से हम बहुत सारे केसेस को छुपाते रहते हैं। हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से है, लेकिन आज हर 3 शादीशुदा औरत में से एक ने डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बन रहा है। डाउरी डेथ केस में ओनली 33% ट्रायल सुनाया गया है 2022 के एंड तक और दोषी को कॉन्विक्ट किया गया है। फिर भी हाई प्रोफाइल निक्की भट्टी के मर्डर केस से हमको ये पता चलता है इंडिया की कोर्ट में आज भी 60,000 दहेज की केस पेंडिंग है। आप खुद ये नोटिस किए होंगे, जब किसके ऊपर वायलेंस होता है तो उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए होता है या उसको नीचा दिखाने के लिए होता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी प्रकार होता है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगा, फिर कुछ महीने डोमेस्टिक वायलेंस होगा और कुछ महीने फिर मैनिपुलेशन होगा। और घर में जो बड़े लोग होंगे वो लड़की को ये समझा देंगे ये तेरे भलाई के लिए हो रहा है। भलाई के लिए हो रहा है तो एक मर्द उसकी फीमेल आवाज से गाली सुन रहा है, उसकी कॉलेज है,
और पब्लिक प्लेसेस में इतने सारे लड़के हैं, इवन कि उसके घर में चाची ताई बुआ है, उनके ऊपर कभी वो हाथ नहीं उठाते हैं। बट उसको अच्छी तरह से मालूम है कहाँ पर हाथ उठाने, जो कभी भी मुंह नहीं खुलेगा। अगर मुंह खोलेगा तो उसके ऊपर और भी बैलेंस होगा। आप खुद ये देखोगे, जो इंसान उसकी लाइफ में बहुत कम सक्सेसफुल है, वो उसकी औरत के ऊपर उतना ही हाथ उठाते रहता है। इसके पीछे कई लोग बोलेंगे ये मेल एग्रेशन है। एक बात बताओ, अगर पब्लिक प्लेसेस पर आपको बिना वजह कोई एक थप्पड़ लगा देता है या आपको गाली देता है, आपको गुस्सा आ जाता है ना, फिर आप एक फीमेल के ऊपर इतना वायलेंस कर रहे हो, उसको भी तो गुस्सा आ रहा होगा ना। अगर वो गुस्सा करेगा तो फिर आप उसके ऊपर और भी वायलेंस करेंगे। वाह भाई, बढ़िया है। साफ साफ कहे तो हमारे देश में पोस्को फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, POHS फॉर वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक्ट है, लेकिन इन लॉज का और इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आज हमारे देश में वुमेन के खिलाफ में इतना सारा क्राइम होते हुए दिखाई दे रहा है। असल में जो पॉलिटिकल लीडर्स एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज जिसने इस एक्ट को देश भर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो तो इस केस में लिप्त है। नहीं तो अन्य इशू जैसे कि वोट के लिए फ्री बीच बैठना, कुछ काम करने के लिए घूस लेना, इसमें भी इन सारी चीजों में से बाहर निकलेंगे तो हमारे देश में लॉ एंड एक्ट को संपूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं तो कैसे करेंगे। दोस्तों, ये तो हो गया वुमेन सेफ्टी की बात। अब चलिए नजर डालते हैं थोड़ा वुमेन एजुकेशन के ऊपर। अगर एक पेरेंट्स के पास एक को पढ़ने के लिए पैसा है या एक को हायर एजुकेशन देने के लिए पैसा है, तो वो बस लड़के को चुनेंगे लड़की के बदले। ये रियलिटी है मेरे दोस्त। इंडिया में मेल और फीमेल की लिटरेसी गैप 12% से ज्यादा है। 2022 की सेंसस डाटा ये दिखाता है देश भर में ओनली 74.6% वुमेन लिटरेट है। वहीं पर मेल लिटरेसी रेट इज 87.6% है। और तो और ज्यादा लो लिटरेसी रेट हमारे समाज की पोअर एंड पॉवर्टी रीजन जैसे कि दलित एंड ट्राइबल गर्ल्स में देखा जाता है। रीजन है ईयरली मैरिज। गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट UDISI 2023 के एक डाटा के मुताबिक 10.9% बच्चे सेकेंडरी क्लासेस से ड्रॉप आउट ले जा रहे हैं और नेशनल गर्ल ड्रॉप आउट रेशियो इज 4.8% है, जो बॉयज की तुलना में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ड्रॉप आउट होने की वही वजह है, पॉवर्टी एंड अर्ली मैरिज। तो दोस्तों, अब चले बात करते हैं प्रॉपर्टी शेयर के ऊपर। हमारे संविधान की लॉ ये कहता है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी की समान अधिकार है, यानी कि 50-50%। लेकिन हमारी सोसाइटी इस बात को नहीं मानता है। लड़की को कुल प्रॉपर्टी का 5 से 10% दे करके ससुराल में भेज देते हैं और बाकी जो 90% प्रॉपर्टी रहेगा उसमें उनकी राजा बेटा या सुना बेटा का हक होता है। दोस्तों, यही नहीं, अब और सुनिए, जो पैसा लड़की लेकर के जाता है ससुराल में उसके ऊपर भी उसका हक नहीं होता है। वो पैसे से वो हायर एजुकेशन नहीं कर सकता है। अगर उस पैसे को घर बनाने में लगा जाए तो घर की नेम प्लेट में पति के नाम नहीं तो ससुर के नाम लिखा जाता है। यानी कि लड़की को ये साफ साफ समझा जाता है जो पैसे तुम दहेज में लाए थे उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और ये साइकिल इससे आगे कंटिन्यू होकर रहता है। हाँ, कुछ एजुकेटेड फैमिली में लड़की को हायर एजुकेशन दिया जाता है, बट उनका पहला प्रायोरिटी लड़के ही होता है। दोस्तों, ये तो हो गया प्रॉपर्टी शेयर की बात। अब चले थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन के ऊपर बात करते हैं। इंडिया के नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट अमित सेन ये कहते हैं, अगर एक देश को आगे बढ़ना होता है तो उस देश की पूरी जनता को एम्प्लॉयबल होना पड़ेगा, नहीं तो वो देश उसकी फुल ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाता है। हाँ, देश तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी एक्चुअली ग्रोथ तो अब देखने को मिलता है जब फीमेल की पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। और दोस्तों, ये बात गलत साबित हुई दिखाई देता है हमारे प्यारे भारत में। 2025 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 131 रैंक हासिल किया है आउट ऑफ 148 नेशन, जो ये दर्शाता है आज भी इंडिया में ओनली 35 से 38% फीमेल एम्प्लॉयबल है, यानी कि रोजगार क्षम है। और मेल इस क्षेत्र में बहुत डोमिनेट किए हुए हैं विथ 76% पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए बस आज हर 3 में से एक वुमेन एम्प्लॉयबल है। और ज्यादातर वुमेन रूरल एरिया में, हायर सेक्टर में नहीं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। एक सर्वे में ये निकला वुमेन की जॉब मोस्टली सर्वाइवलिस्ट एंड लो पेड जॉब है। फॉर एग्जाम्पल, सेम काम करने के लिए एक मेल 100 रुपीज इनकम करते हैं, वहीं पर फीमेल 40 से 60 रुपीज अर्न करता है। यही नहीं, इसके अलावा वुमेन घर में मेल की कंपैरिजन में 5 आवर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जिसमें घर की सफाई से लेकर के कुकिंग का काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे को संभालने से लेकर के कुकिंग के लिए ऊड़ इकट्ठा भी करना पड़ता है। हालांकि शहर में वुमेन को ऊड़ इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, बट रूरल एरिया में बहुत सारी फीमेल को ऊड़ इकट्ठा करना पड़ता है कुकिंग करने के लिए। हाँ, बस नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव बात यह है, गवर्नमेंट सोर्स के डाटा के मुताबिक 31 अक्टूबर 2024 तक इंडिया में टोटल 1,52,000 स्टार्टअप्स हैं, जिस स्टार्टअप में से 73,000 स्टार्टअप में एक वुमेन डायरेक्टर भी है, जो चीजें एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में। इसके अलावा आज भी ओनली 1% वुमेन टैक्सी ड्राइवर्स है। आज भी सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक का गलत सोच की वजह से प्राइवेट सेक्टर्स वुमेन को ड्राइविंग क्षेत्र में नियोजित करने में कतरा रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और इनिशिएटिव लाइक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फॉर एम्प्लॉइंग रूरल वुमेन। गवर्नमेंट को इसी तरह की कुछ इनिशिएटिव अर्बन वुमेन के लिए भी लॉन्च करना चाहिए। हालांकि अर्बन वुमेन भी ट्यूशन, कोचिंग सेंटर और कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा एक बढ़िया स्टार्टअप करना चाहिए गवर्नमेंट को। दोस्तों अब चले नजर डालते हैं वुमेन की मैरिज एंड फैमिली लाइफ के ऊपर। दोस्तों हालांकि आज इंडिया में चाइल्ड मैरिज के केसेस बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन आज भी 23.3% लेडीज 18 से पहले शादी कर रही है। ये अर्ली मैरिज के परसेंटेज पुअर, रूरल एंड लोअर कास्ट में देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। दोस्तों आज भी इंडिया में अरेंज मैरिज की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा सोसाइटी इंटर कास्ट मैरिज एंड लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता है, जिसके चलते मैरिज के बाद एक फीमेल के ऊपर बहुत वायलेंस देखने को मिल रहा है। हमारे देश में तो डाउरी प्रोविजन एक्ट 1960 से एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी 2022 की एनसीआरएफ की डाटा के माने तो 6516 डाउरी होमिसाइड केसेस देखा गया है। उसी एनसीआरबी के डाटा की माने तो 2022 में 1,40,000 क्रूरलिटी की केसेस रजिस्टर हुआ है। दोस्तों इसी तरह हमारी सोसाइटी में वुमेन की हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर कितने डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चलिए उसके ऊपर थोड़ा नजर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ में तो 89% बढ़ोतरी देखने को मिला है हमारे नेशन में, बट फिर भी आज हर 1 लाख बात में से 90 मैरिटल मोर्टेलिटी केस देखने को मिल रहे हैं। बिहार, यूपी, असम जैसे राज्यों में आज भी उनकी रूरल एरिया में 20% मदर्स न्यूट्रिशनल एंड एनीमिक कंडीशन में सफर कर रहे हैं और इसी हाई रिस्क कंडीशन में बच्चे को जन्म दे रहे हैं। और तो और पूरा देश भर में 70% वुमेन किसी तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रूरल आबादी को सेक्स एजुकेशन एंड प्राइवेसी के ऊपर बताया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आज टीनेजर्स में प्रेगनेंसी एंड ऑनसेफ अबॉर्शन हो रहे हैं। हालांकि 2021 से देश की मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट ने सारे भारत की मैरिड एंड अनमैरिड लेडी को 24 वीक प्रेगनेंसी की अबॉर्शन को लीगल कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोसाइटी का लोग टीनेजर्स को टारगेट करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो मिलियंस ऑफ इंडियन वुमेन आज डिप्रेशन और एंजाइटी में सफर कर रहे हैं, लेकिन सफिशिएंट ट्रीटमेंट या सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से वो कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। इसकी वजह से आज इंडिया सुसाइड के मामले में 41 रैंक पर खड़ा है आउट ऑफ 183 नेशंस। दोस्तों घर में तो एक फीमेल को परमिशन नहीं मिलता है हायर एजुकेशन के लिए, फिर भी चलिए थोड़ा बात कर देते हैं पॉलिटिकल एंड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। दोस्तों 2021 के 18 लोकसभा इलेक्शन में ओनली 74 वुमेन एमपी बने हैं आउट ऑफ 543 एमपी सीट्स, जो ओनली 13.6% है टोटल सीट के कंपैरिजन में। और तो और ये नंबर 2019 लोकसभा इलेक्शन से बहुत कम है। ओनली 9% स्टेट में लेजिस्लेटर आर वुमेन्स एंड नो वन स्टेट एक्सीड 20% ऑफ फीमेल एमएलएज। एक्सपेक्ट छत्तीसगढ़ में 18% फीमेल एमएलएज है। भारत सरकार ने एक बढ़िया काम किया है, 1/3 लोकल पंचायत की सीट वुमेन के लिए रिजर्व करके रखे हैं, जिसकी वजह से आज विलेज की काउंसिल में 50% वुमेन की हिस्सा देखने को मिल रहा है। 50% विलेज काउंसिल के मेंबर तो वुमेन ही है, लेकिन उनके पीछे मेन काम करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के पास पावर होने के बाद भी वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और तो और 2023 में पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, जिसमें 33% ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। बट इस बिल का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन शायद माइलस्टोन आए हैं। दोस्तों पॉलिटिकल लीडरशिप में आज फीमेल को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि आज जो इंडिया में वुमेन की स्टेटस है उसको रेज करने के लिए। ये बात तो सब धीरे धीरे होते रहेगा, लेकिन आज हमारी सोसाइटी में एक वुमेन को वैल्यू दिया जाता है, एक डॉक्टर नहीं तो एक मदर की तरह। उनके छोटे छोटे चॉइस तो होता है, लेकिन जो बड़े चॉइस है जैसे कि कैरियर ओवर फैमिली, इंटरकास्ट मैरिज, डिवोर्स, लव मैरिज, ये उनकी फैमिली के हाथ में होता है या उनके पति के हाथ में होता है या उनकी पिता माता के हाथ में होता है। हाँ हो सकता है कुछ जगह में फीमेल डिसीजन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह में मेल ही डिसीजन लेते हैं। दोस्तों आज बूमिंग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड सोशल मीडिया ट्रेंड्स फेयर स्क्रीन एंड नैरो बॉडी इमेज को स्ट्रेंथन या प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ अर्बन और ज्यादातर रूरल एरिया में वुमेन की हॉनर किलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, जिसमें वुमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है उनके बिहेवियर एंड मोबिलिटी के ऊपर। मेल की तुलना में फीमेल ज्यादा बार करते हैं, लेकिन आज भी कोर्ट में 99% जजेस मेल है, 85% से ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सीट में मेल बैठे हुए हैं, 90% सैलरी मेल उठा रहे हैं, दुनिया भर में 80% संपत्ति का मालिक मेल है। दोस्तों ये जितने भी चीजें हमने डिस्कस किए हैं, आपको लग रहा होगा इसके लिए मेल ही जिम्मेदार है, लेकिन नहीं, इसके लिए हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है। ये एक सोसाइटी का सोच है, उस सोच के बारे में हमने डिस्कशन किए हैं। इस सोच को मानने के लिए बहुत सारे लड़के हैं और लड़कियां भी हैं, और इस सोच के एग्नेस्ट में बहुत सारे लड़के हैं और लड़कियां भी हैं। और रही बात फेक फेमिनिस्ट एंड लड़के को जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, ये भी हो रहा है। अगर आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आओ। और दोस्तों हमारी सिस्टम और सोसाइटी
कैसे हमको एक एजुकेशन ट्रैप में फंसा रहे हैं, इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया। चाहे तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसमें मैं एजुकेशन ट्रैक के बारे में जो सब राज है उसको खोल के रख दिया हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।